सो बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट सेशन होगा प्रोबेबली, अगर सब कुछ सही चलता रहा। ठीक है, तो कल हमने न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने स्टार्ट किए थे, करे थे ना, हमने एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए थे सारे आपके इस चैप्टर के। ठीक है, आज हम अपने डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस। ठीक है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरीके से कैलकुलेट करना है उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इसमें से। A refrigerator having a power rating of 350 watts operates for 10 hours a day। एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर कितनी दे रखी है, 350 वॉट्स दे रखी है ना, तो P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, 350 वॉट्स। ठीक है, ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स ए डे। हम इसको एक दिन में कितने घंटे चला रहे हैं, 10 आवर्स, मतलब T इक्वल्स टू 10 आवर्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज। कोई ऐसा मंथ है जिसमें 30 डेज हैं, उस महीने में अगर हम इसको इस तरीके से ही चलाएं, रोज इसको 10 घंटे चलाएं, तो आप उस मंथ का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा उसे कैलकुलेट करके बताइए। अगर एक यूनिट कितने रुपए का है, 3 रुपीज 40 पैसे पर किलोवाट आवर, मतलब पर यूनिट। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब कभी भी हमें बिल कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा या कहा जाएगा, तो वो हमें ना पर किलोवाट आवर का जो प्राइस है वो जरूर देगा। या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपको थोड़ा सा और उलझाने की कोशिश करेगा, वहां ऐसे करेगा कि जो 4 यूनिट है ना वो इतने रुपए के हैं, या 7 यूनिट इतने रुपए के हैं, या 7 किलोवाट आवर पे इतने पैसे, इतने रुपए लगते हैं। ठीक है, तो वो जानबूझकर उसको थोड़ा सा और खींचने की कोशिश करेगा। मोस्टली तो क्या होगा कि वो पर किलोवाट आवर का ही प्राइस बताएगा कि 3 रुपए की यूनिट है या 4 रुपए पर किलोवाट आवर है, इस तरीके से। बट वो उसको अगर थोड़ा सा और आपके लिए कंफ्यूजिंग करना चाहेगा तो वो ऐसा कर सकता है कि वो 1 किलोवाट आवर की रेट ना देकर वो कहेगा कि अगर 7 रुपए लगते हैं हमारे 4 किलोवाट आवर के, तो निकालो बिल। ठीक है, तो वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पे प्राइस कितनी दे दी इन्होंने, 3.40 पर किलोवाट आवर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं, पूरे किलोवाट आवर, मतलब पूरे सारे यूनिट्स हैं कितने, क्योंकि 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट। तो पहले हमें यह तो पता हो ना कि पूरे महीने में हमने कितने यूनिट खर्च किए हैं, तब उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब बिल निकलेगा। ठीक है, तो हम एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कैसे निकलती है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है, 350 वॉट्स, टाइम कितना है, 10 आवर्स। तो ये क्या हो गया, 3500 वॉट आवर प्रियल। आप बताइए, अब ये 3500 वॉट आवर है, इसको हमें किलोवाट आवर में चेंज करना है, तो कैसे होगा, डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3.5 किलोवाट आवर। अब 99% बच्चे क्या कर देंगे, 3.5 किलोवाट आवर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा 3 रुपए 40 पैसे से। 30 डेज से करना मत भूलना, क्योंकि ये निकली है एक दिन की यूनिट। उन्होंने बोला है 30 दिन का बिल निकालना है, तो पहले 3.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 30 से। कितने किलोवाट आवर आ गए, 105 किलोवाट आवर। ठीक है, अब ये आ गए
जो 30 डेज में हमने कंज्यूम की है एनर्जी। अब 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर कितने का है? 3 रुपीज 40 पैसे। तो इनटू कर देंगे हम 3 रुपीज 40 पैसे, तो ये हमारा उस महीने का बिजली का बिल आ गया। कोई डाउट किसी को? अभिनव माथुर, वृद्धि, रितिशा, पक्का कोई डाउट नहीं? नमन, गौरव, लाइव सेशन स्टूडेंट्स, आशिता एंड पार्थ। पार्थ समझ में आया क्वेश्चन? गुड। पार्थ बेटा जब कभी भी कोई टेक्निकल इशू आए ना तो फिर हमें कॉल किया करो, व्हाट्सएप किया करो। क्लास छूटनी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे, आप ये मान लो बस। क्या पूछ रहे हो मेघा? क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, डिस्कशन नहीं। ए बल्ब इज रेटेड 200 एट 200 वोल्ट 100 वॉट, तो मतलब पार कितनी है? 100 वॉट। वोल्टेज कितनी दे रखी है? ठीक है। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस क्या है? तो मैं पूछना चाहूंगा ये धीरज से, हम इसकी रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? मुझे आपसे उम्मीद है कि आप बताओगे शायद। अगर धीरज नहीं बता पाएगा तो ये आंसर वृद्धि आपके पास आएगा। पास? एक बार पास। वृद्धि, प्रियल, रितिशा, अभिनव माथुर, नमन। यहां से सिर्फ एक बात सामने आती है कि ना हम घर जाके पढ़ते हैं और ना हम बैकअप सेशन देखते हैं। बेटा अगर मुझे थोड़े से दिन भी ऐसा लगा ना कि आप लोगों ने बैकअप सेशंस देखने बंद कर दिए हैं, तो मुझे सिर्फ एक मेल ही करना है, मैं बोल दूंगा कि बैकअप सेशन अपलोड करे ही ना जाए। फिर आपको ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, है ना? फिर मेरे को आपको एटलीस्ट रोज रोज हमारा टाइम तो वेस्ट नहीं होगा ना। मैं आपसे पूछूंगा रोज, बेटा बैकअप सेशन देखे या नहीं देखे, है ना? वो देखने तो है नहीं हमने। तो बेटा अगर आपको याद हो, पार का फॉर्मूला होता है v²/r। पार के 3 फॉर्मूलाज थे, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू I²R, P इक्वल्स टू v²/r। अब क्योंकि हमारे पास v है और P है, r निकालने के लिए बोल रहा है, तो P विल बी इक्वल्स टू v²/r। r इक्वल्स टू v²/p। v² मतलब 200 का स्क्वायर, P मतलब 100। कितना रेजिस्टेंस आ गई? तो रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 400 ओम्स। नहीं पढ़ा ना घर जाके, ना घर पे जाके पढ़ा, ना बैकअप सेशंस देखे। पता है क्या बेटा, अगर वैसे अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल्ड टाइम टेबल आई शुड हैव बीन टेकिंग योर ऑल्टरनेट क्लासेस। जो आपके पास शेड्यूल पहुंचा है उसमें मेरी ऑल्टरनेट क्लास है, रोज की नहीं है। बट अगर मैं आपकी क्लास रोज ले रहा हूं तो इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। जो पढ़ाया जाता है घर से पढ़ के आया करो बेटा, ऐसे आने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है। ए बल्ब इज रेटेड, वोल्टेज दे रखी है, वॉट पावर दे रखी है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा, रेजिस्टेंस हमने निकाल ली। अब वो कह रहा है 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स। 5 ऐसे बल्ब हम कितनी देर के लिए चलाते हैं? 4 आवर्स के लिए चलाते हैं। ठीक है। एक बल्ब की पावर कितनी है? 100 वॉट। तो 5 बल्ब्स की पावर कितनी होगी? 500 वॉट। इनको चलाया कितनी देर के लिए?
4 hours. So energy equals to 500 into 4, मतलब 2000 वाट आवर. अब 2000 वाट आवर है, इसे हमें किलो वाट आवर में चेंज करना है, तो रितिशा क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड. तो एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई बेटा, 2 किलो वाट आवर. कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, वो यहां तक ही पूछ लेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है, वो आपको बिल निकालने के लिए नहीं कहेगा. बट इसलिए जहां बिल निकालने के लिए नहीं कहेगा वहां पे आपको रेट ही नहीं बताएगा वो. बट जैसे इस क्वेश्चन में उसने निकालने के लिए कहा है तो निकालते हैं. कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज ₹4.60 पर यूनिट. तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.60 से. 2 कौन बोल रहा है, 2 से. हाँ, 4.60 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां हमारे क्या निकल जाएंगे, इलेक्ट्रिक बिल निकल जाएगा हमारा. ठीक है. यहां पे क्योंकि इन्होंने सिर्फ 4 घंटों का ही पूछा है, कोई दिन नहीं बताया, कोई महीना नहीं बताया, इसलिए हमने 4 घंटों का ही बताया. समझ आया, क्लियर है गौरव, प्रियल, आशिता बेटा क्लियर है, कोई डाउट है, पार्थ, गुड. An electric heater draws a current of 10 amperes from a 220 volt supply. तो करंट कितना दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 220 वोल्ट. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 hours every day for 30 days if the cost of 1 unit या 1 kilowatt hour is ₹5.20. तो कैसे निकालेंगे, हमें पार नहीं दे रखी तो पहले पार निकालेंगे. पार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर, वी आर, वी आई. तो वी कितना है 220, आई कितना है 10, तो पार कितनी आ गई 2200 वॉट आर, नहीं वॉट. ठीक है, 2200 वॉट्स हमारी क्या आ गई, पार आ गई. अब देखो ये पार है, टाइम कितना दे रखा है 5 hours. तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, पार इंटू टाइम, 2200 इंटू 5, कितना आ गया एनर्जी, 11,000 वॉट आर. ठीक है. अब इसको किलोवाट आवर में कैसे चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000. तो एनर्जी कितनी आ गई 11 किलोवाट आवर. अब 11 किलोवाट आवर एक दिन की आई है, इसको हमें 30 डेज से मल्टीप्लाई करना है. तो 30 डेज की एनर्जी कंजम्पशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 330 किलोवाट आवर. ये एक महीने का एनर्जी कंजम्पशन आया, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5.20 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिजली का बिल आ जाएगा. क्लियर है, कोई डाउट, मेघा पक्का, कसम खाओ बेटा, क्योंकि आप में मुझे थोड़ा सा ना डाउट रहता है. आपको कभी नहीं आता तो भी बोल दो तो हाँ जी सर आ गया, तो वो नहीं करना है. ठीक है, आप डाउट 10,000 बार पूछो बट डाउट रहना नहीं चाहिए. अभिनव माथुर, आज सभी बच्चे घर जाकर पावर के 3 फॉर्मूला है ना, और एनर्जी के 3 फॉर्मूला है. ठीक है, वो आपको 50-50 बार लिख के लाने.
कॉपी में 50 टाइम्स पार के 3 फॉर्मूलास और 50 टाइम्स एनर्जी के 3 फॉर्मूलास। कोई बात नहीं, बैकअप सेशन नहीं देखने तो हम ऐसे काम करेंगे, और जो नहीं लिख के लाएगा वो क्लास में ना आए। क्लियर है? 50 टाइम्स किसके? पार के 3 फॉर्मूलास और 50 टाइम्स ही एनर्जी के 3 फॉर्मूलास। क्या बैकअप सेशंस देखे थे फिर भी आंसर नहीं आया? हो यस। ये क्वेश्चन आप लोग करोगे। इन ए हाउस 260 watt electric bulbs are lighted for 4 hours and 300 watt bulbs for 5 hours every day. Calculate the electrical energy consumed in 30 days. जल्दी कीजिए। पार्थ बेटा आप आंसर बताओगे इसका। यू आर गोइंग टू टेल अस द आंसर पार्थ। पार्थ ओझा आप आंसर बताओगे इस क्वेश्चन का, ठीक है बेटा? यस। हो गया क्वेश्चन, आंसर हो गया? रिद्धि, प्रियल,
सबके आंसर पूछूंगा आगे। पार्थ बेटा आंसर आ गया? डूइंग, जल्दी कीजिए जल्दी, वी ऑल आर वेटिंग फॉर योर आंसर। बेटा मैं बताऊंगा ना सबके आंसर। आपके घर में दो भी लाते हैं? आपके एसी के इतने पैसे आए हैं और फ्रिज आपने जो लाया था उसको इतना खर्च हुआ है, इसको आपकी मदद के इतने पैसे हैं। फिर मुझे ऐसा लग रहा है जितने बच्चे हैं उतने आंसर है हमारे पास, काफी दिन बाद ऐसा हुआ है। पांच बेटा ऐसे तो रात हो जाएगी बेटा। पार्थ सर समझ क्या बोल रहे हो? सर समझ समझ नहीं है? चलो कोई बात नहीं, नहीं आया तो बेटा अभी कर समझा देंगे दोबारा। हाँ, पहले सबसे आंसर पूछे जाएंगे कि किसका क्या आंसर निकला है। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रियल। 222 चलो 222 किलोवाट आवर। रितिशा 59.40 किलोवाट आवर। मेघा, ये दो बच्चे हैं। मेघा, नमन 22.2। गौरव 0.22। मजा आ गया आज तो। अभिनव माथुर, वृद्धि 18.9 किलोवाट आवर। आशिता क्या? चैट बॉक्स में लिखो बेटा, आपके पीछे ना नॉइस। 59.40। ओके ओके, कोई बात। देखो मुझे जो गट फीलिंग से लग रहा है कि शायद 59.40 इज द आंसर। ठीक है, चेक करते हैं इसको। इन ए हाउस 260 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब्स, दो 60 वॉट मतलब पार कितनी है? 120 वॉट। ठीक है, आर लाइटेड फॉर 4 आवर्स। टाइम कितना है? तो एनर्जी कितनी हो गई? 120 इंटू 4 मतलब 480 वॉट आवर। समझो। एंड 300 वॉट बल्ब्स, पार कितनी है? 300 वॉट आ गई। टाइम 5 आवर्स। एनर्जी कितनी हो गई? 300 इंटू 5 1500 वॉट आवर। बेटा 300 वाट बल्ब, ये लिखा ना 300 वॉट बल्ब, तो मतलब 3 बल्ब 100 वॉट वाले। तो एक की पार अगर 100 वॉट है तो 3 की कितनी होंगी? बस। सिमिलरली उधर हुआ है, 260 वॉट थे, एक बल्ब 60 वॉट का, तो दो कितने के होंगे? 120 के होंगे। क्या हो गया बेटा? आपके घर पे एक ही बल्ब लगा होगा पूरे में? फिर जैसे अभी वृद्धि बोल रही थी सर 2 आंसर आएंगे क्या? मैंने कहा आपके घर पे अगर 2 बिल आते हैं तो 2 आंसर आ जाएंगे।
बल्ब का अलग से, और है ना। चलो एनर्जी ये निकल गई, हमने ये निकाली है वॉट आवर में, और वो भी निकाली है कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए, है ना। तो आप चाहो तो पहले इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय क्या कर लो, 1000 कर लो। तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1500 प्लस 480 कितना आएगा, 1980 वॉट आवर। ठीक है, अब 1980 वॉट आवर ये आई है कितने दिन की, एक दिन की है। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से, तो ये क्या आ जाएगी 1.98 किलोवाट आवर। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से, तो आपके पास पूरे महीने की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने जो कंज्यूम की है वो आ जाएगी, वो 59.50 इज द आंसर। प्रियल कहाँ गलती करी थी बेटा, सर मैंने पावर के मैंने 60 वॉट ली। आपके घर पे भी एक दो बल्ब से काम चलता है या नहीं चलता ना। फिर जब लिखा है यहाँ पे 260 वॉट, 300 वॉट, चलें आगे। आशिता बेटा समझ में आया आपका, तो चलो आंसर ही सही था। तो आपको पार्थ बेटा आप बताइए, पार्थ ऐसा क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ऐसा पक्का। अब अगला क्वेश्चन भी आप ही बताओगे हमें आंसर, ठीक है। अब देखते हैं आपकी किस्मत में कैसा क्वेश्चन है। आपकी किस्मत में इजी क्वेश्चन है, पार्थ की किस्मत बेटा, आपकी किस्मत में इजी क्वेश्चन आ गया। लो ऐसा मुझे लग रहा है, बट मुझे लग नहीं रहा, थोड़ा सा आपके लिए शायद। ए हाउस होल्ड यूजेज द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। एक घर में ये नीचे गिवन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लगे हुए हैं। रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है जिसकी रेटिंग कितनी है, 400 वॉट्स है और वो 10 घंटे चलाया जाता है। 2 इलेक्ट्रिक फैंस लगे हैं जिसकी रेटिंग 80 वॉट ईच है फॉर 12 आवर्स ईच डे। उसके बाद 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स ऑफ रेटिंग 18 वॉट्स ईच फॉर 6 आवर्स ईच डे। ठीक है, लास्ट में क्या बोल रहा है, मैं बड़ा कर देता हूं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द मंथ ऑफ जून। तो आपको देखना पड़ेगा जून में कितने दिन हैं। कभी आपको 30 डेज वाला महीना बता सकता है, कभी वो 31 वाला भी दे सकता है, तो गलती मत करना वहां पे। इफ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹3। अब मतलब पार्थ बेटा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज इसका आंसर भी हम पहले आपसे पूछेंगे। फैन की पावर 80 वॉट ईच फॉर 12 आवर्स ईच डे। सभी अटेम्प्ट करो, देखते हैं। रितिशा बेटा अपने आप किया था, रिति गलत नहीं होना चाहिए, प्रियल गलत नहीं होना चाहिए, अमन गलत नहीं होना चाहिए। Six electric tubes of rating 18 watts each for 6 hours each day. देखो अभिनव बेटा, आपको थोड़ा सा छोटा लिखना शुरू करो, ऐसे तो आपकी कॉपी बन जाएगी बोर्ड वाली। 18 watts each for 6 hours each day.
आप बेटा कर रहे हो? सर टाइमर में है। करो करो जल्दी, जैसे आंसर निकले जस्ट लेट मी नो कि सर इतना बिल आ गया। हाँ जी, हो गया? सर आंसर आ गया। गुड गुड गुड। चलो सबसे पहले हम पार्थ से पूछते हैं। पार्थ बेटा, व्हाट इज योर आंसर? कितना बिल आया? बेटा चैट बॉक्स में लिख के बताओ, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, चैट बॉक्स में लिख दो अपना आंसर। आशिता आप भी चैट बॉक्स में लिख दीजिए। फाइव 541.344। फाइव 591. प्रियल, वृद्धि, रितिशा 149.95 952। मेघा, नमन, गौरव, धीरज। आप ऐसा करो, आप अगले बेंच पे बैठो। अभिनव माथुर, नमन बताइए। आप ना चैट बॉक्स में लिख दो। आशिता, नमन 435.60। फाइव 91.120। एक और वोट आइए इस पे। फ्रॉम आशिता। चलो देखते हैं आपका क्या आंसर निकला था। 541। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए हाउस होल्ड यूजेस द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। रेफ्रिजरेटर की रेटिंग कितनी है? 400 वाट है, ठीक है। पावर 400 वाट है। टाइम कितना है? 10 आवर्स। तो एनर्जी कितनी आ गई? यहाँ, ठीक है। सेकंड पॉइंट चलते हैं। सेकंड पॉइंट पे क्या? 2 इलेक्ट्रिक फैंस ऑफ रेटिंग 80 वाट्स ईच, मतलब पावर कितनी हो गई?
160 वाट हो गई फॉर 12 आवर्स ईच डे। टाइम कितना है? तो एनर्जी कितनी हो गई? 1920 वाट आवर। किलो वाट आवर में 1.92 किलो वाट आवर। समझ में आया? थर्ड क्या है? 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स ऑफ रेटिंग 18 वाट ईच। तो पावर क्या हो गई? 18 इंटू 6 108 वाट फॉर 6 आवर्स ईच डे। मतलब टाइम, एनर्जी कितनी हो गई? 648 वाट आवर, मतलब 0.648 किलो वाट आवर। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? हम इन तीनों को प्लस कर देंगे। 4 प्लस 4.00 प्लस 1.92 प्लस 0.648। क्या आंसर आया? निकाला किसी ने? 6.568। तो ये जो 6.568 है ये कितने दिन का है? 1 डे का है। तो हमें किस जून के लिए निकालना? जून में कितने डेज होते हैं? 30 होते हैं। तो इंटू 30 कर दो। कितने यूनिट्स आ गए? 197.040 किलो वाट आवर। ठीक है, अब इसको इंटू किससे करेंगे? हम इंटू 3 से करेंगे। तो क्या आंसर आ रहा है? 591.12। कहाँ गलती करी प्रियल? कैलकुलेशन में। और आपने सेकंड वाले में एक ही पंखा लगा होगा घर पे पूरे में ना, सारे वहीं बैठते होंगे। फिर जब लिखा है 2 इलेक्ट्रिक फैंस, मेघा पार्थ बेटा कहाँ गलती करी? सभी ने फैन वाले में गलती करी है। क्या बात है बेटा? आपने कहाँ करी वृद्धि? क्या करा आपने? कोई बात नहीं बेटा, आपको बता तो रखा है। आपके तो घर के करीब है वो। कौन? दादू दयाल नगर। तो वहाँ जाकर आप अपना मल्टीप्लिकेशन सुधार सकते हैं निःशुल्क। चले? इसका आंसर हम प्रियल आपसे लेंगे। An electric bulb draws a current of 0.8 amperes and works on 250 volt on the average 8 hours a day. Find the power consumed by the bulb. If the electric distribution company charges ₹5 per 6 kilowatt hour. आगे ना वही क्वेश्चन, यहाँ पे 1 किलोवाट आवर का या 1 यूनिट का रेट ना देकर उन्होंने 6 यूनिट का रेट दे दिया कि 6 यूनिट पे 5 रुपये लगते हैं हम। ठीक है, व्हाट इज द बिल फॉर 60 डेज?
company charges ₹5 per 6 kilowatt hour. What is the bill for 60 days? 60 days का बिल कैलकुलेट करके बताना। बात खत्म, इतना इजी। फिर क्या समझ में आया? बेटा जब बताऊंगा तो पता है आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि अभी कल परसों बारिश हुई है, कहीं ना कहीं तो रास्ते में पानी मिल जाएगा ना, हम वहीं डूब जाएंगे सदा सदा के लिए। सच में आप खुद कहोगे ये बात अपने मुंह से? 36 किलोवाट आता है। ये मुझे नहीं पता। जिसको ये नहीं समझ आ रहा ना, ₹5 पर 6 किलोवाट आवर, उन सबके लिए पानी का इंतजाम है यहाँ पे। लेकिन समझ आ गया? इतनी प्रैक्टिस करवाने के बाद इतना मतलब बेटा कोई नहीं मारता। पता है आपको? जयपुर छोड़ो, पूरी दुनिया में घूम लेना। जयपुर तो छोटा नहीं है। चलो बेटा मैं नॉट शाहरुख खान, मुझे मत देखिए। क्वेश्चन करो। आशिता से उम्मीद है मुझे। Ashita and Parth, are you guys attempting? एक दिन ना ऑफलाइन बच्चे बुलाते हैं सर, है ना? वो बच्चे तो वैसे चले गए उत्तराखंड, ध्रुव जिज्ञासु, जस्ट तो बाहर निकला और कौन? आंसर आ गया? आंसर तो आ गया था। मैं लोगों को सर मैंने तो नहीं बताया। हाँ जी रितिशा, बिल नहीं आया बेटा, आपके घर में बिल नहीं आता है? फिर किसे कहते बिल नहीं आया? बिल नहीं आया बेटा, बिजली विभाग को फोन करना पड़ेगा, वो बिल लेके जाएगा, अदरवाइज पेनल्टी लग जाएगी। बुद्धि हो गया? बाहर निकाल। चलो सबसे पार पूछते हैं, ठीक है? रियल पार कितनी निकली? रितिशा मुझे वहां जाना पड़ेगा, अलग अलग आंसर आए। पार 200 वॉट आ रही है, ठीक है। आप रितिशा कितनी आ रही है? 200 मेगा। नमन पार पूछ रहा हूं मैं। गौरव पार, अभिनव क्या बोल रहे हो? कितनी पार अभिनव? क्यों? वृद्धि। आशिता और पार कितनी बेटा? फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? पार कितनी आई? 200। पार्थ आपकी कितनी पार आई बेटा? चलो आप लोगों ने पार निकाली कितनी? 200 वॉट्स। कितने घंटे के लिए चल रहा है एक दिन में? मतलब एनर्जी कितनी है? पार टाइम 200 इंटू 8 1600 वॉट आवर, मतलब 1.6 किलोवाट आवर। ये एक दिन की है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? तो बताओ कितना आया? 80 पक्का? तो एनर्जी हमारी कितनी आ गई?
86। यहां तक किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? धीरज, पूरी क्लास को क्लियर? 86 निकल गया बेटा आपका? पक्का? आशिता और पार्थ 86 निकल गया? नहीं निकला बेटा? ओके। अब सेकंड पार्ट तो मुझे भी नहीं आता है। 96 आ रहा होगा बेटा। इट इज 96 किलोवाट आवर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि इफ द इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चार्जेस ₹5 पर 6 किलोवाट आवर, व्हाट इज द बिल फॉर 60 डेज। तो हमने 60 डेज के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कंज्यूम तो निकाल लिया। अब वो कह रहे हैं कि अगर 6 किलोवाट आवर कितने के हैं? 5 के, तो 1 किलोवाट आवर कितने का होगा? डूब मरो सारे। ये करा नहीं कभी क्या छोटी क्लासेस में? फिर बेटा धीरज, प्रियल नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया बताओ? पार्थ और आशिता समझ में आया बेटा? कहाँ से? यहाँ से बेटा। देखो यहाँ लिखा है ना कि बिजली जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है वो क्या ले रहा है? ₹5 पर 6 किलोवाट आवर। तो 6 किलोवाट आवर कितने के हैं? 5 रुपीज़ के हैं। तो 1 किलोवाट आवर कितना होगा? 5/6 का होगा। और निकालना कितने के हैं? 96 के निकालने। तो ये क्या आ जाएगा? आंसर कितना है? 80 रुपीज़ आ रहा है क्या? 80 रुपीज़ इज द आंसर। समझ में आया आशिता? क्लियर? अभिनव माथुर, पार्थ ओझा, पार्थ ओझा बेटा क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the cost of electric bill of a house for the month of March. The following appliances were used in the house for the duration shown below. The cost of electrical energy is 50 paise per unit. 600 watt lamps for 4 hours each, 560 watt lamps for 5 hours each, 1750 watt iron for 2 hours, 1 2 kilowatt geyser for 2 hours. मतलब 600 वॉट के लैंप्स, 560 वॉट लैंप्स, 1 750 वॉट आयरन और 1 2 किलोवाट गीजर। इनको मतलब ऐसे घर का बहुत बनाया था दोनों पूरा इन्होंने, क्योंकि लैंप्स तो होते हैं 6 7 8 10, ठीक है, और 60 वॉट लैंप्स भी होते हैं। आयरन एक यूज होती है, 5 7 थोड़ा होती है यूज, और गीजर भी आई थिंक 1 or maximum of 2।
हाँ जी 750 वोल्ट, वोल्ट नहीं वॉट, वॉट। मास में कितने रेज होते हैं प्रियल? 31। गुड। यहाँ पे एक बच्चा है जिसे नहीं पता है। प्रैक्टिस करना है, आंसर रखना सामने और लिख के रखना 50 टाइम्स। आशिता एंड पार्थ बच्चा पार्टी कर रहे हो आप या क्या कर रहे हो? पार्थ बेटा कर रहे हो? आर यू अटेम्प्टिंग? पार्थ ओझा, he is not in the class.
ना हमारी चलती है, शायद आपके पापा की भी इतनी चलती होगी। मोबाइल से देखा बेटा, नो हेल्प ऑफ इंटरनेट। हो गया सर मेरा। प्रियल बेटा आंसर बताइए। कर रही हूँ। रितिशा आंसर। टू 91.4। मेघा 291.5। खुद की है। सर मेरा 145.7। सर मेरा गौरव कौन सा? 291.4। अभिनव और धीरज। 145.7। अभिनव माथुर, वृद्धि, गौरव, आशिता चैट बॉक्स, पार्थ चैट बॉक्स, जल्दी बेटा। अरे सर एक पूरा आंसर है। हाँ, मुझे 50 145.70। मेरा वृद्धि बेटा इतना टाइम लगाओगे तो बेटा पेनल्टी लग जाएगी। सर 145। सर 145.4। क्या आंसर है वृद्धि? 1.35। दिखाओ। बेटा मल्टीप्लाई करवाना ही सिखा रहा हूं मैं। ऐसा थोड़े इधर आंसर सुन के आप मल्टीप्लाई करके बता दो लास्ट में। बेटा यहाँ पे चल जाएगा ये दिमाग, बट इट विल नॉट पे यू आउट। वन 1535 कितने पैसे निकाले बेटा? सुन लो अब अभिनव और गौरव। 600 वॉट्स लैम्प्स फॉर 4 आवर्स ईच। पार कितनी हो गई? टाइम, एनर्जी 2.4। यहाँ पे 300 हो गई। 300 into 5 1500 वॉट आर, मतलब 1.5। 1.5। इसको बेटा मैंने एक बच्चा जो जिस बच्चे का नाम नमन है, उस बच्चे की कॉपी में मैंने देखा है कि आपने क्या किया, पहले 2 किलोवाट को आपने वॉट में बदला। आपने लिखा 2000 इंटू 2 4000 वॉट आर डिवाइडेड बाय 1000। बेटा इतना टाइम आपके पास है, इतना टाइम काश मेरे पास भी होता। मेरे पास तो बेटा एक दिन में 24 आवर्स ही हैं। वो पहले इजी करके दे रहे हैं, आप फिर उसको घुमा रहे हो, फिर वहाँ पे पहुँच रहे हो जहाँ पे वो ऑलरेडी लेके चला जा चुका था आपको। सबकी एनर्जी प्लस करें। 2.4 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 4 कितना आया?
इंटू 31 291.4 इंटू 0.50। आंसर आ गया। वृद्धि कहाँ गलती करी बेटा, बता तो दो। कर ली गलती बस। थोड़ा सा भी क्वेश्चन घूम के आ जाता है। हाँ आप लोग किस्मत ही खराब थी बस, है ना। क्वेश्चन तो सही था। A geyser has a rating of 3 kilowatt 240 volt. What is the cost of using it for 30 minutes if the cost of electricity is rupees 3 per commercial unit? हाँ जी क्या देखो वॉट अगर पार की यूनिट है तो किलोवाट भी किसकी होगी, पार की। तो ग्राम्स अगर मास की यूनिट है तो किलोग्राम किसकी है। आपकी लाइन मान लगेगी कि यहाँ लगेगी, अब और नहीं आएगी। देखा
Don't force me to take any kind of strict action against you. ये क्वेश्चन जो मैं आपके लिए करवा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस की जो इम्पोर्टेंस है ना, उसे मिट्टी में मत मिलाओ आप. आपने नहीं करने, आप घर जाओ. आपको मैं घर से खींच के नहीं लेके आऊँ यहाँ पे कि क्वेश्चंस करो. टीम पागल है क्या हमारी? जो मैं जब बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका ऑल्टरनेट क्लासेस है मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग, बट आई एम टेकिंग डेली क्लासेस. मेरे को कोई भी डिस्कस करता दिख गया ना बेटा, कुछ मर्जी कर लेना, दोबारा क्लास में नहीं आने दूंगा पूरे साल. जहाँ मर्जी पढ़ना, घर से मैं खींच के ही लाता हूँ किसी को भी कि मेरी क्लास में आओ. नहीं आना मत आओ. क्या आंसर निकला फिर? रितिशा, मेगा, नहीं निकाला. नहीं निकाला क्यों? नहीं आया. गौरव, अभिनव, 270. धीरज, 72. अभिनव माथुर, वृद्धि, आशिता बेटा चैट बॉक्स में लिख दो. नाइन. वृद्धि बेटा आंसर नहीं आया आपका. ए गीजर हैज ए रेटिंग ऑफ 3 किलोवाट. पावर कितनी है? What is the cost of using it for 30 minutes? 30 minutes यूज करना है, मतलब टाइम कितना है हमारे पास? 30 मिनट्स. 30 मिनट्स को हम आर में कैसे चेंज करेंगे? डिवाइड बाय 60. मल्टीप्लाई कौन बोल रहा है? 0.5 आर. तो एनर्जी कितनी आ गई? 3 इंटू 0.5. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 किलोवाट आवर इंटू 3. नमन समझ में आया या नहीं आया? कहाँ गलती करी बेटा? वो जानबूझकर दे रखा है परेशान करने के लिए. हाँ, कहाँ गलती करी बेटा? जरूरी नहीं होता. अभी जैसे कल क्वेश्चन किया था, उसमें टेम्परेचर दे रखा था 20 डिग्रीज. तो दैट वाज जस्ट मेंट टू कंफ्यूज यू ऑल. वो कहीं काम थोड़ा है. तो यहाँ पे वोल्टेज में आप उलझ गए, कुछ काम ही नहीं है. सिंपल सिंपल पार दे रखी है, टाइम दे रखा है, बस बात खत्म. करना ही कुछ नहीं था इसमें. तो बेटा 9 रुपीज़ कैसे आया? आशिता बताओगे? चलो वो गलती ध्यान में रखना बेटा अपने, ठीक है? An electrical appliance is rated 1500 watts, 250 volt. The appliance is connected to 250 volt mains. Calculate the current drawn, the electrical energy consumed in 60 hours, the cost of electrical energy consumed at a rate of 3 rupees per kilowatt hour. जल्दी कीजिए सभी. Sir, this appliance is connected to
मेंस जो सप्लाई आती है ना, वो 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है उसका, ये बता रहा हूँ। बेटा डिस्कस कीजिए। ट्रस्ट मी, मैं इतनी दूर दूर बिठा दूंगा ना यहाँ पे, हवा भी नहीं आएगी। power and electrical appliances. 1500 watts।
क्या आंसर है? आशिता बेटा चैट बॉक्स में आंसर लिखिए प्लीज। क्या बोल रहे हो? आंसर लिखिए बेटा चैट बॉक्स में। सिक्स एम्पियर करंट ड्रॉन 6 एम्पियर है सबका। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा आशिता 90। और बेटा बिल कितना निकला है आशिता? 270। क्लियर है सबको? चलो फाइनली वृद्धि और मेगा का पहला क्वेश्चन सही हुआ आज, है ना? चलो अच्छी बात है बेटा, बट इसको अब आप अपनी ये जो गलतियां हैं इनको रिपीट मत करो, ठीक है? Calculate the electrical energy in kilowatt hour consumed in a month in a house using 3 bulbs of 100 watts each, 2 fans of 60 watts each. If the bulbs and the fans are used for an average of 10 hours each day, if the cost per unit is rupees 3, calculate the cost per month. हाँ, जब कभी भी मंथ बोल रखा हो ना तो 30 डेज लेना है। टेन आवर्स ईच डे मतलब दोनों मिलाकर नहीं, दोनों 10-10 घंटे चल रहे हैं। समझा? रियल क्या आंसर है बेटा? नमन मेघा कर
सही बताओ। अभिनव माथुर, अभिनव सिंह 37। आशिता बेटा चैट बॉक्स में आंसर लिखिए प्लीज। स्पीड बढ़ाइए सभी, स्पीड सबकी कम है, एक्यूरेसी तो खैर है ही नहीं, है ना धीरज? मेरा भी सर ने देखी हो गया। सर 189 भी कम है आंसर। गौरव समझ में आ रही है? बेटे को नंबर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज हाफ कर दूंगा मैं। ठीक है? मिला के नहीं बोला मैंने कहा 10 आवर्स, ठीक है? तो वो सही आ जाएगा। ठीक है? आशिता का आंसर, आशिता बेटा आंसर 108 रुपीज। बेटा 108 तो बहुत गंदा सा नंबर है, 108 तो नहीं है। पार्थ देखो बिल्कुल आसान है, थ्री बल्ब ऑफ 100 वॉट ईच, मतलब पार कितनी हो गई? एंड 2 फैंस ऑफ 60 वॉट ईच, मतलब पार कितनी है? इफ द बल्ब्स एंड द फैंस आर यूज्ड फॉर एवरेज 10 आवर्स ईच डे। ठीक है, बल्ब्स और फैंस 10 आवर्स चल रहे हैं, तो टाइम कितना है यहाँ पे? इधर भी 10 आवर्स, तो एनर्जी कितनी हो गई? मतलब 3 किलोवाट आवर। इधर कितना हो गया एनर्जी? 1200 वाट आवर, मतलब टोटल 4.2 किलोवाट आवर इंटू 30 करोगे तो पूरी एनर्जी आ जाएगी, इंटू 3 करोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बेटा आशिता कहाँ गलती करी है बताओगे प्लीज? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो प्लीज कोशिश करो बेटा ना हो, ठीक है? पार्थ बेटा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? आपने बीच में क्लास लीव कर दी थी, कुछ आपके इशू हो गया था। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? गुड। क्वेश्चन पूछने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। A 2 kilowatt heater, a 200 watt TV and 300 watt lamps are switched on from 6 p.m. to 10 p.m. What is the total cost at rupees 5.50 per kilowatt hour? बहुत ज़्यादा इजी है, जल्दी को बनेगा बिना वीडियो को देखे। हाँ जी,
उन्होंने काम बताया है कि 4 से जो है 4 hours. हाँ 4 hours. कोरस ले सकते हैं, ये है नहीं कोरस जो लेने 6 से 10 मिनट के लिए तो 600 घंटे थोड़ा होते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? मेगा नो डिस्कशन। गुड, हम बात से पूछेंगे सबसे पहले आंसर बिकॉज ही वाज एब्सेंट फ्रॉम लास्ट 20 मिनट्स इन द क्लास। हाँ जी पार्थ बेटा, क्या कितना आया बिल? ₹55। आशिता बेटा चैट बॉक्स में बता दीजिए आप भी। पार्थ जी बोल रहे हैं ₹55 बिल आया है। प्रियल, रितिशा, नमन जी बोल रहे हैं ₹50.6। 55 आया 2 जनों का। गौरव, अभिनव सिंह, अभिनव माथुर, वृद्धि, आशिता। चलो 2 मिनट और लो बेटा सभी। आशिता कितना क्या बिल आया देखते हैं। आशिता ने क्या बताया हमें? 55। रितिशा नो आंसर। मेघा नो आंसर। 55। अभिनव सिंह, वृद्धि बेटा पार्थ को आंसर निकालने हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं। रितिशा क्या आंसर है? गलत है। क्यों? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 2 किलोवाट मीटर, इधर देखो 2 किलोवाट मीटर कितनी देर के लिए चला है? 4 घंटे के लिए। तो कितने किलोवाट आवर हुआ एनर्जी? 8 हो गई। ठीक है, 200 वॉट टीवी 4 घंटे के लिए, तो मतलब 6.8। फिर 300 वॉट लैंप मतलब 300। हाँ अभी ना बेटा कर दो, कॉपी ले आओ। हेलो 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 आ जाओ बेटा, आओ ना इधर आओ। मैं कुछ बोलेगा आप वहां नहीं बैठो बस। हाँ आ जाओ बेटा, इधर इधर आगे लो।
दिमाग के पास यहाँ उधर उधर मुंह करके क्वेश्चन करोगे सारे। मैंने बोल दी क्वेश्चन था आने दो। हाँ 55 वृद्धि बेटा 60 66 पैसे ज़्यादा है आपके पास। 2 किलोवाट हीटर का मतलब 4 आवर्स के लिए चलाया तो कितनी एनर्जी हुई? 200 वाट टीवी को 4 आवर्स के लिए चलाया तो 0.8 किलोवाट। 300 मतलब 300 हो गए। 300 इंटू 4 मतलब 1.2 किलोवाट आवर। सबको प्लस करो। 10 किलोवाट आवर इंटू वृद्धि कोई बात नहीं बेटा, शायद मेरी गलती होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। पार्थ बेटा आंसर बताओगे आप? इन ए हाउस 260 watt bulbs are lighted for 4 hours and 300 watt bulbs for 5 hours every day. Calculate the electrical energy consumed in 30 days. क्वेश्चन देख लिए बेटा? जाओ। वोल्ट नहीं, गुड। वेट करो पार्थ बेटा, सबको करने दो, फिर पूछते हैं आपसे आंसर। फेस टुवर्ड्स। अब तो सर आंसर भी आ गया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, धूप लगनी चाहिए पूरी। पार्थ ओझा 3.24। काश बेटा हमारे घर भी ऐसा कुछ मीटर लगा होता जो 1 महीने का इतना बिल देता। 3.24 किलोवाट है। 3 यूनिट पूरे 1 महीने के 3 यूनिट आएंगे, 3.5 यूनिट। रितिशा कितने यूनिट्स आए हैं? रुपीज में किलोवाट आवर निकलोगे ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि आपको रेट का बताया तो आप बिल तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते।
क्योंकि इसने बिल निकालने के लिए थोड़ा कहा, इसने पूछा कि कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं आपने। प्रियल, सो मेरा है 59.4। वृद्धि 57 है, कोई बात नहीं करते। नमन, गौरव, धीरज, अभिनव माथुर, पार्थ बेटा कहाँ गलती किया? आशिता बेटा चैट बॉक्स में बताइए। सर वापस कर आशिता आंसर 189। 189.2 किसका है? 189। चलो करके देखते हैं। 59.40 इन ए हाउस 260 वॉट बल्ब्स, मतलब पार कितनी है? 120। आर लाइटेड फॉर 4 hours। एनर्जी इक्वल्स टू 480 divided by 1000। Point 0.48। 300, मतलब 300 1.5 किलोवाट। तो 0.48 और कितना आया? 1.98 इंटू कितना आंसर आया? आपने कहाँ गलती करी? हाँ, कहाँ पे? नहीं, आपने कहाँ गलती करी बेटा? वृद्धि, कोई बात नहीं। समझ में आया सबको? बेटा आशिता 189 रुपीज़ कैसे, 189 किलोवाट आवर कैसे निकाला? क्या? मुझे समझ नहीं आया, बट आपको समझ आ गया या नहीं आया? ओके। So this was the last question for today. ठीक है, तो we have done a lot of practice of such type of questions. तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए आई थिंक। अगर फिर भी गलत होगा तो कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स करी होंगी आपने, इस वजह से वो गलत होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी डूइंग द लेफ्ट ओवर पोर्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक क्लास ही बची है, मैक्सिमम 2.5 आवर्स में हो जाएगा वो, कुछ एक वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह वो हो जाएंगी। तो डे आफ्टर टुमारो विल बी स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और इसके अलावा एनसीईआरटी की इलेक्ट्रिसिटी की जो बैक एक्सरसाइज है बेटा, वो आप एक बार खुद अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट वीक में प्रोबेबली हम आपकी क्लास फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों की रखेंगे। इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स क्लास। इसमें हम फिजिक्स के ये बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैथमेटिक्स करेंगे साथ में। थोड़ा सा नेक्स्ट वीक से ट्राई टू मेक अप योर माइंड। हम कोशिश करेंगे कि 2 आवर्स की जगह क्लास 3 आवर्स की हो। उसके बाद अगर हो पाया तो 3 से 4 करेंगे इसे। ठीक है, सो लाइव सेशन स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। विल बी मीटिंग टुमारो एट द वेरी सेम टाइम। पार्थ हो जा 62.4 नहीं है बेटा, क्वेश्चन शायद आपने सुन लिया होगा, कर लिया होगा। सो कल मिलते हैं। फिर भी कुछ डाउट्स हो तो जस्ट रीच मी, आई विल बी असिस्टिंग यू ऑन द स्पॉट। सो बच्चा बाटी, टेक केयर, बाय बाय। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम।